टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के घटक दल आजसू पार्टी का आज एक पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन गिरिडीह लोकसभा की टुंडी विधानसभा की तोप चांची प्रखंड में किया गया, जिसमें पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने झारखंड में महागठबंधन की सरकार को जमकर कोसा, राज्य सरकार के नाकामियों को गिनाया और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। साथ ही पार्टी सुप्रीमो ने कहा, केंद्र सरकार की योजनाओं को सरकार ने धरातल पर उतारने का काम किया है। वहीं राज्य सरकार सहयोग नहीं मिलने के कारण विकास की बहुत सारी कामों को केंद्र सरकार चाहकर भी नहीं कर पाई, जिसका आने वाले चुनाव में राज्य की जनता राज्य सरकार को इसका जवाब देगी। जब झारखंड आंदोलन हो रहा था उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और एकीकृत बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस समय राज्य सरकार के लोग कांग्रेस से कंधे से कंधा मिलाकर राज्य को लूटने में व्यस्त थे और आज अलग राज्य के लिए जिन लोगों ने आंदोलन किया, जेल गए, लाठियां खाई, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सभा में पूरी पार्टी एकजुट दिखी। राज्य की 14 में से 14 लोकसभा सीटें एनडीए के पक्ष में जीतने की बात कही। सभा में मुख्य रूप से पार्टी के सारे विधायक, सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, पूर्व विधायक उमाकांत रजक, पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता शामिल हुए और सभी ने एक स्वर में हर सीट पर एनडीए प्रत्याशी को जिताने का संकल्प लिया। अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे, राजनीति में और राजनीति के वर्तमान कंसेप्ट जो चल रहा है ये 2-3 धाराओं में बटा हुआ है। एक राष्ट्र निर्माण की बातें चल रही है, एक राज्य के अंदर में मौलिकता पर लोग चर्चा कर रहे हैं और इस राज्य में बैठकर इस राज्य को खोखला करने का भी लोग काम कर रहे हैं। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, स्थिति समझ रहे हैं। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, 1972 से लेकर आज तक की व्यवस्था में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा रीजनल पार्टी के रूप में कांग्रेस के साथ मिलकर लगातार काम करते रही है। ये केवल डाटा यहाँ का नहीं, संयुक्त बिहार में भी ये साथ में मिलकर काम किए हैं। जब संयुक्त बिहार की गोलियां लाठी इस प्रदेश के नौजवानों के पीठ पर और छाती पर चलाया जा रहा था, उस समय नेतृत्व करने वाला कोई दूसरा नहीं, यही कांग्रेस पार्टी, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का सहयोगी पार्टी हुआ करता था। आज वो किस हक से इस प्रदेश के लोगों को और लोगों के लिए चर्चाएं कर रहे हैं। हमें सचेत होकर बरकलाने वाली ताकत से आगे बढ़ना पड़ेगा। नैतिकता से ओत-प्रोत हमारा पूरा समाज अपने राज्य की राजनीति को अपने हाथ में लेते हुए भारत और राज्य निर्माण के लिए आप सभी को मेहनत करना पड़ेगा। हम सभी एक कार्यकर्ता के रूप में मैं हमेशा कहता हूं, मेरे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी, मेरा निचले लेवल का गांव का पदाधिकारी पार्टी के लिए सबसे वरिष्ठ होता है और इस आचरण को हम लोग लेकर चलेंगे। समय के साथ आप देखेंगे कुछ लोग, कुछ पार्टियां जो नीतियों पर सफल नहीं हुई, कूटनीति पर सफल होती है, वो डेवलपमेंट से जीत नहीं सकते। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस, मुझे बता दो, वो जब भी जीते हैं प्रदेश में, किसी लोकसभा में जीते हैं तो बता दो कोई विकास के आधार पर जीते हैं क्या? या कल भी एक भी सीट आएगा, अगर आ सकता है तो वो होना नहीं है, लेकिन उसका आंकड़ा क्या है? वो किस आधार पर जीतना चाहते हैं? वो जातीय समीकरण के आधार पर जीतना चाहते हैं। वो जातीय समीकरण और उसको आंकड़ा बनाते हैं। विकास को आंकड़ा बनाने की ताकत झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में है ही नहीं। वो विकास की चर्चा कर ही नहीं सकते। वो गणित किसका बनाते हैं आप सभी लोग जानते हैं। और मैं हमेशा उस समाज को आगाह करता हूं, ये राजनीति, ये प्लेटफॉर्म धार्मिक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये राजनीति एक जवाबदेही है और इस जवाबदेही के साथ आप सभी लोगों को काम करना पड़ेगा। धर्म आधारित करो, धर्म करो, जमकर करो, ये इसके लिए आपको भारत देश में आजादी है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखो कि हम आड़े नहीं आना चाहिए। देश के प्रगति में हम कभी आड़े नहीं आएंगे, देश के प्रगति के साथ हम साथ में चलेंगे, ये भी है। और इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग विकास के साथ साथ सबको साथ लेके चलने का नारा भी हमारा है। आइए परिवेश के साथ साथ कई करते हैं। आज ये बैठक प्रतिनिधियों का है, आप सभी का है और आज के दिन हमारे आदरणीय सांसद साहब ने 5 साल के अपने पूरे कार्यकाल और 2 दायित्व गिरिडीह के परिप्रेक्ष्य में यहाँ के लोगों का अपार स्नेह प्यार मिला था, उसके द्वारा कृत राज्यों का एक लेखा जोखा आज प्रस्तुत किया गया। मैं अपनी ओर से चंद्र प्रकाश जी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि इन्होंने विषयवार आंकड़ा के आधार पर हर विधानसभा क्षेत्र को बेसिक डेवलपमेंट के मूल्यांकन पर भारत सरकार की चलने वाली योजनाओं का अक्षरशः
इनके द्वारा जो इस क्षेत्र के लिए लागू हुआ है उसे लिपिबद्ध करके जनता के लिए सपुर्द किया। इसलिए मैं रिपोर्ट कार्ड के रूप में आपके इस रिपोर्ट कार्ड का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ऐसे ये परंपरा रही नहीं है राजनीति में, क्योंकि ये परंपरा वहां चलती है जो लोग जवाबदेही लेते हैं, और जहां जवाबदेही नहीं है वो ये परंपरा का कोई जगह नहीं है, और आज तक इतिहास में ना हुआ। आज तक पार्लियामेंट में जितने लोग भी गिरिडीह में से गए, कभी भी ऐसा अंत में रिजल्ट की तरह अपना पूरा 5 साल के कार्यकाल की विवरणी आज तक शायद ना हो पाया होगा। मेरे अपने लोग भी गए होंगे, सहयोगी भी गए होंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ था। लेकिन आज कम से कम ये जवाबदेही लेने का हिम्मत कोई करता है तो आज सू पार्टी करती है, और आज सू पार्टी ने इस हिम्मत के साथ, ये जवाबदेही के साथ इस काम को आगे बढ़ाया। आइए इस 19 से 24 तक का ये सफर न केवल गिरिडीह बल्कि भारत के उत्थान के लिए जाना जाएगा। लंबे अरसे से इस भारत के अंदर में प्रतिनिधित्व करने वाले जो कांग्रेस और उनके गठबंधन की जो सरकारें रही हैं, इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी कभी भी पूरे भारत के समूचे आबादी को कोई गारंटी प्रोग्राम नहीं दे पाए। इस भारतवर्ष के अंदर मोदी साहब के आने से पहले कम से कम कोई ये नहीं कह पाता था कि पूरे भारत की इतनी बड़ी आबादी के लिए पानी का गारंटी हम करेंगे, ऐसा कोई शब्द कभी आया नहीं। लेकिन ये शब्द का पदार्पण पहली बार हुआ कि एक साथ पूरे देश में कोविड जैसे हालात के बाद भी कोई शीर्ष नेता खड़ा होता है और देश को आर्थिक स्थिति इतना डुलबुल होने के बाद भी फिर से खड़ा कर देता है और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाता है, और उसका जीता जाता उदाहरण आपके बगल में। कोई भी जिला इस देश का ऐसा ना रहा जहां पथ के आवागमन के मामले में आज के दिन में कम से कम लोग विश्व स्तरीय पद का लाभ नहीं उठा रहे। ये पहली बार ऐसा संभव हुआ। रेंगने वाली सड़कों से इस देश को मुक्ति दिलाने का काम किए। इस देश के 80 करोड़ लोगों को, जिन्हें आजीविका के लिए राशन की व्यवस्था लगातार चल रहा है, लोगों के चूल्हा से लेकर शौचालय का गारंटी, ये पहली बार संभव हुआ है जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ये तय किया। ये एक वातावरण देश का है, ये स्वर्णिम काल से देश गुजर रहा है। अब इसे मोदी जी ने कहा है कि ये अंतिम तीसरी बार जो हमारा रहेगा वो समर्पित रहेगा इस देश की महिलाओं पर, और उसका काम प्रारंभ कर दिया कि पहली बार लोकसभा के अंदर में लंबे समय से जो आरक्षण की बात चल रही थी, मांग चल रही थी, ये पहली बार ऐसा संभव हुआ कि आपके लिए समर्पित किया गया हो। अब आप 2029 से आप देखेंगे जब भी चुनाव होगा, राज्य सरकारें भी आगे आएंगी बाद में, लेकिन लोकसभा में 33% आरक्षित पद पर या उससे भी ज्यादा महिलाएं प्रतिनिधित्व करते हुए आपको नजर आएंगी। ऐसा वातावरण भविष्य में आने वाला है। आइए, जो देश को आगे बढ़ाएगा, जो गिरिडीह को आगे बढ़ाएगा, जो राज्य को आगे बढ़ाएगा, ये पूरा राज्य उसके साथ और यहाँ की जनता उनके साथ खड़ी होगी। अब इसकी तैयारी के लिए आज हम लोग यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। मैं एक एक गांव, झारखंड के एक एक गांव की भावना आप है, उसका मूर्त रूप आप है, और पार्टी ने आपको उस गांव का एक प्रतिनिधित्व दिया है। पार्टी के विचारों को गांव तक पहुंचाना, पार्टी के कार्यक्रमों को गांव तक पहुंचाना, ये आपकी जवाबदेही है, और एक बड़ी राजनीतिक जवाबदेही के साथ आप सभी लोगों ने काम प्रारंभ किया। ये केवल ये कार्यक्रम गिरिडीह, चूंकि हमारा लोकसभा इसलिए यहाँ नहीं होगा, ये रांची में भी होगा, ये धनबाद में भी होगा, ये हजारीबाग में भी होगा, ये जमशेदपुर भी होगा, ये लोहरदगा सीट पर भी होगा। ये सभी जगह पर पार्टी संगठित रूप से ये भारतवर्ष के इस संकल्प को मदद करने के लिए एकत्रित होकर इस बार 400 के नारे को पार करने की तैयारी पार्टी ने अपने आप को तैयार करने का ये पहल प्रारंभ। पार्लियामेंट वहीं तक खत्म हो जाएगा, वहीं बीच में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका सीधे सीधे खेती में लोग उतरेंगे और सीधा आपका असेंबली चुनाव है कि नहीं? तो दोनों चुनाव एकदम एक एक फीट में चढ़ा हुआ है, एक खत्म एक दूसरा चालू हो जाएगा। आज से ही चालू करिए, टुंडी, गिरिडीह, गोमिया, ठीक है ना? कर पाएंगे कि नहीं? बेरमो सोच रहे हैं काशीनाथ जी का पसीना छूट रहा है, मेरे बारे भैया बोल ही दे रहे। काशीनाथ जी, ये पूरा लोकसभा आपका है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जम के
जो रिकॉर्ड तोड़ना है उसको तोड़ दीजिए, और रिकॉर्ड इस बार ऊपर नहीं बल्कि बूथ में तोड़ेंगे। ये तैयारी आप लोग प्रारंभ करिए, बूथ में जाइए, बूथ में चर्चा करिए। और मैं आम साधारण कार्यकर्ता मैं आग्रह करूंगा कि संवादहीनता से थोड़ा बचो, कि आपस में ये परिपाटी हमारा का अच्छा नहीं लगता है। हम सभी सेवक हैं। मैं परंपराओं पर बात करता हूं, कभी भी ठाठ दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं साधारण जीवन शैली को स्वीकार करता हूं। जियो, अच्छा जियो, पूरा अच्छा से जीजिए। आपका जो है आप दिखाओ, लेकिन जब हम लोग सोशल रहेंगे ना तो हमारा कभी भी ठेस लोगों को ना लगे, मेरे आचरण का ठेस लोगों को नहीं लगना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखना। अपना आचरण को इतना शुद्ध रखो। किसी को धमकी चमकी, इसको उखाड़ लेंगे, उसको फेंक देंगे, ऐसे दूसरे भाषा में करने वाले लोग वो अलग एक बने हुए। मैंने कहा सरकार नीति राजनीति भी कुछ चल रही है, वो चलेगा, लेकिन आपकी नीति बिल्कुल दिल जीतने वाली नीति होनी चाहिए। दिल लोगों का जीतना है, हमारा गिरिडीह के लोगों का दिल जीतने का काम करना। आइए, परिवेश बदला है, बदले परिवेश में सबसे बेहतर परिणाम देने की तैयारी करनी है कि नहीं। मुझे रोज शाम को फोन करते हैं कुछ लोग जिन्हें शायद चुनाव लड़ने का मन हो, किसी को लगता होगा, तो वो मुझे रोज फोन करते हैं कि ऐसा है वैसा है वैसा है। मैं बोला यार, मैं बचपन से मैं जिंदाबादे करते आया हूं। मैंने चौक पर, दीवार पर मैंने लिखा है, यहाँ से लेकर मैंने प्रधानमंत्री के टेबल में भी अच्छु लिख के सुदेश महतो आया है। मैं यहाँ से लेकर मैं दीवार में लिखा हूँ, दीवार से लेकर प्रधानमंत्री के टेबल में भी सुदेश महतो अच्छु लिख के आया है। मैं जानता हूँ, मैं जो कैडर से नेता बना हूँ, मुझे कोई बनाया नहीं, मेरे पीछे किसी का आशीर्वाद नहीं, मेरे पीछे किसी का रहा तो ये तोप चाची डुमरी के कार्यकर्ताओं का साथ रहा है। इनके बल पर सुदेश महतो आगे बढ़ा। वो राजनीति, वो परिस्थिति, उस समय का विषय आज देखेंगे तो रोंगटा खड़ा हो जाएगा। कोई 10 दिन से ज्यादा उस लड़ाई में खड़ा नहीं हो सकता है आज के परिवेश में। इसलिए मेरा आग्रह है आप सभी से, चूंकि आपने इतिहास बनाया है और आप, ये समय आ गया है जब इस राज्य को बनाने का, और आप अपने हाथ से इस राज्य को तैयार करने की बारी है। पार्लियामेंट में हमारे लोग रहे, हमारा विषय वहां पर रहे, हमारा नेतृत्व वहां करे। एक पार्लियामेंट, मेरा 14 पार्लियामेंट, समझ रहे हैं ना, पार्टी का 14 पार्लियामेंट का केंद्र एक ही पार्लियामेंट है, और पार्टी के रीजनल विषयों को वहां पर नेतृत्व करेंगे। ये नीति बनाने का सेंटर होता है। डेवलपमेंट का लोग बात करते हैं, विकास नहीं हो, मेरे गांव में आया नहीं। ये एमएलए से पूछो, ये एमएलए से पूछिए अपना, जो एमएलए लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा टूंडी में 1-2 बार हम लोग का छोड़ दो, अभी तक तो डुमरी में मौका नहीं मिला। एक बार गोमिया में आए, उससे पहले 2 बार पूछिए, जो 10 बार से 6 बार से 8 बार से लगातार जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतता रहा है, कांग्रेस को मौका मिलता रहा है, वो कभी रिपोर्ट कार्ड लेके नहीं आते। सभा बाबू लड़ते थे ना टूंडी, सभा बाबू लड़ते थे, कितना बार जीते थे सभा बाबू? सभा बाबू एक बार। उससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा, उस मोर्चा का नाम बदलते गया है, लोग आते रहे। डुमरी में भी लगातार उसी तरह रहा। बोलो, एक संदेश देने के लिए हम लोग वहां पर आए थे। आज मंत्री वहां पर हैं। पहले तो बड़ा मंत्री शिक्षा मंत्री थे, उसके बाद थोड़ा छोटा कर दिया गया, अब और छोटा करके घर में बैठा दिया गया। हुआ ना, यही ना मिला है हमको। मिला क्या? हमारा सम्मान को दिन का दिन घटाया गया है। अब बताओ, इस परिवेश में आप टूंडी, डुमरी, गोमिया, बेरमो, गिरिडीह, ये टोटल एरिया में आप सभी लोगों को जम के मेहनत करना पड़ेगा, और आने वाले समय ऐतिहासिक जीत की तैयारी करना है। 1 महीना, अभी से लेकर 1 महीना का लगातार आपको काम करना है। तैयार है ना आप सभी लोग? तैयार है ना सभी कोई? मेरा एक ही जगह करना है, मैं पूरा राज्य, आप एक जगह। मैं इसको आप रेडी करेंगे, मैं पूरा राज्य का ग्राम तैयार करके रख दूंगा। ये हमारा और आपका है लड़ाई। कि मैं इसी बीच में ये 32,000 गांव में एक भी गांव ना रहेगा जहां पर आपका गांव परवाने नहीं रहेगा। जिस दिन परिणाम लोकसभा का आएगा, उस दिन आपको पूरा राज्य का भी परिणाम और हम तैयार करके रख देंगे। ये तैयारी हमारा है, ये तैयारी में हम दिन रात लगे हुए। मैं आने वाले 2 महीना के परिवेश देखिएगा, पार्टी के पूरे प्रदेश को बदल कर रख देंगे। ये तैयारी चल रही है। छोटा सा काम मेरे हजारों हजार नेताओं को दे रहे हैं। ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं ना मेरे भाई लोग? मेरी महिला दीदी लोग तैयार है ना? जाओ, हलचल मचाओ गांव में। आने दो जो सामने आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया क्या है,
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व की सरकार चल रही है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और राज्य के लिए, मोर्चा के लिए नहीं, राज्य के लिए संघर्ष करने वाले अभी भी सड़क पर खड़ा होकर अपना स्थान की मांग कर रहे हैं। यही वास्तविक स्थिति, यही वास्तविक चेहरा है। ये लोग परिवार की सेवा कर सकते हैं, ये लोग राज्य की सेवा नहीं कर सकते। आज उसका परिणाम आपके सामने खड़ा है। ये कह रहे हैं हम झुकेंगे नहीं। क्या लिख रहे हैं? क्या लिखे हैं? झुकेंगे, झुकेंगे नहीं। अब बताओ ये झुकेंगे नहीं किस विषय पर है, हम वो तो नहीं जानेंगे, ये उनकी दिल की बात होगी। लेकिन एक संकल्प हम लोग सब भी लेंगे झारखंडी कि हम लूटेंगे भी नहीं, ये भी देख जानना होगा कि हम लूटेंगे नहीं, ये हम लूटेंगे नहीं, ये भी संकल्प है। कई चीजें चलेंगी, सरकारी आंदोलन भी अगल बगल में चलते रहेगा। आप आंदोलन तो सुने हैं, सरकारी आंदोलन सुने हैं क्या? आंदोलन में तो रहे, कितने लोग आंदोलन में रहे? हाथ उठाओ। झारखंड आंदोलन में जो लोग रहा, प्रत्यक्ष रूप से जो लोग रहे, मैंने कहा प्रत्यक्ष रूप से झारखंड के आंदोलन में जिंदाबाद करने वाले हाथ उठाओ। वो माता लोग भी उठाएगी जिसका बेटा रोड में निकला था, वो हाथ उठाना। हाथ उठाओ तो इज्जत का हाथ है, ये इज्जत का हाथ है। अब समझ लो, जो लड़ा वो दोनों हाथ उठा सकता है। अब बताओ, ये 90% लड़ने वाले लोग, इस राज्य और इस माटी के लिए संघर्ष करने वाले लोग, प्रत्यक्ष रूप से सारा परिवार मेरा है। पूरा कोयलांचल का वही दिशा था, पूरा कोयलांचल के लोग इस आजादी के मुहिम में शामिल थे। हमारे एक बड़े नेता विनोद बिहारी महतो थे। अब बताओ, उसके बाद से पूरी पीढ़ी तक कई लोग शक्ति बाबू वगैरह नहीं रहे, कई लोग हमारे बीच जब भी नेतृत्व आगे बढ़ा, कहीं ना कहीं उसको क्षति कर दिया गया। आज के दिन क्या हिम्मत है कि जो सरकार चल रही है उनके बारे में सामने खड़ा होकर उनके इतिहास को कहीं पर संरक्षित रखने का काम करेगी? क्योंकि ये नहीं कर सकते हैं, ये परिवार से बाहर आंदोलन को समझते नहीं है। और हम समझते हैं झारखंड के लिए एक दिन भी लड़ने वाला व्यक्ति इस झारखंड के लिए इतिहास पुरुष है और उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको वो अधिकार मिलना चाहिए। और ये राज उसी नीति पर चलना चाहिए, ये राजनीति पर चलेगा। ये राष्ट्रीय नीति निश्चित रूप से है, लेकिन राष्ट्रीय नीति के साथ सुदेश महतो खड़ा है, ये निश्चित रखना। ये झारखंडी भावनाओं के ओत-प्रोत होकर ये राज्य को विशेष रूप से आगे ले जाने की हमारी तैयारी है। हम जानते हैं कि हमारे लोगों के लिए कितनी कठिन परिस्थिति, किस परिस्थिति में वो गुजर रहे हैं। लेकिन आज के दिन में कठिनाई क्या है कि राज्य सरकार ने अपनी चलने वाली सभी योजनाओं का दाम बनाकर रख दिया है, सभी योजनाओं का रेट दिया, यहाँ तक कि अधिकारियों का रेट भी तय कर दिया। हर कोई बैठने वाला व्यक्ति, जो एक कर्मचारी से लेकर बड़े पदाधिकारी भी आज के दिन में बैठने के बाद लोगों का एकमात्र काम कर रहा है, वो लगातार चर्चा कर रहा है। इस पद को वो खरीद के आया है, और खरीद के आया है तो निश्चित रूप से उसका दाम और चुकता और वसूली करने का काम कर रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बता दो। अब वो आवाज आया ना, अभी ऐसे लगा, ऐसे डमरू पीटा गया जैसे लगा किसी का घर ना छूटेगा। हर पंचायत से हजार आवेदन लिए गए, परिणाम क्या निकला? घर बने क्या? लोगों को घर मिला क्या? 30-40 का खाली एक टोकन देके भेज दिए और बोल रहे हैं कि 2027 तक पूरा कर देंगे। इस सरकार का आयु ही 6 महीना का है, वो 2027 का आवेदन ले रहा है और 27 का गारंटी देने के लिए लगा हुआ है। अब बताओ, ऐसा चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा। राज्य को चूंकि इनमें चलाने की कुवत नहीं, बहुमत तो ले लिए, जातीय समीकरण के आधार पर और हमारे गठबंधन का ना होने का लाभ तो मिल गया, लेकिन राज चलाना भी एक कला है, एक हुनर है। ये हुनर भगवान ने इनको नहीं दिया है, और उसी के कारण आज के दिन में ये राज्य को मूल पद पे बैठे वाले लोग लगातार राज का